Hello, Smarties. You are मोहन मीनू, या तो आप मोहन हो या मीनू हो, स्टूडेंट ऑफ GIC अल्मोड़ा, यानी GIC अल्मोड़ा के आप स्टूडेंट हो। ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपने एक नोटिस को बनाना है, ड्राफ्ट करना है। आस्किंग स्टूडेंट्स से ये आस्किंग करते हुए, है ना, ये कहते हुए टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपना नाम दें, फॉर टेकिंग पार्ट, भाग लेने के लिए, इन डांस कंपटीशन में। तो यू आर मोहन मीनू, अ स्टूडेंट ऑफ GIC अल्मोड़ा, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट इन डांस कंपटीशन। यानी आपने एक नोटिस, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, स्टूडेंट्स को ये कहते हुए, ये बताते हुए कि वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, टेक पार्ट मीन्स भी होता है पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, तो भाग लेने के लिए अपने नामों को दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, इसके लिए नोटिस है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि GIC अल्मोड़ा, तो आपने हैंड डालने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। आप नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपने लिखना है नोटिस। ठीक है, डेट डाल देंगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों उसी दिन की डेट डालना। ठीक है, जैसे इसमें 15 जनवरी 2026 करके। ठीक है, तो एंट्रीज फॉर, हैंड डालेंगे एंट्रीज फॉर डांस कंपटीशन। तो डांस कंपटीशन के लिए प्रविष्टियाँ, एंट्रीज। ठीक है, कौन कौन उसमें टेक पार्ट करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी स्टूडेंट्स कॉमा लगा है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी दोनों, बालक बालिका, स्टूडेंट में क्या, बालक बालिका दोनों, आर रिक्वेस्टेड, उनसे ये अनुरोध किया जाता है, टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपने नाम दें। ठीक है, टू डांस टीचर, डांस टीचर को, जो नृत्य शिक्षिका होती है, उस डांस टीचर को वो अपने नाम दें। यानी सारे स्टूडेंट, चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स, दोनों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो डांस टीचर को अपने नाम दे दें बाई 18 जनवरी, 18 जनवरी तक, फॉर द पार्टिसिपेशन इन डांस कंपटीशन, यानी डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। पार्टिसिपेशन में भाग लेना, तो डांस कंपटीशन में जो नृत्य प्रतियोगिता है, मतलब उसमें भाग लेने के लिए 18 जनवरी तक अपने नाम डांस टीचर को दे दें। ठीक है, तो आपने इसमें डेट भी डालनी है, कब है जी, 28 जनवरी 2026। ठीक है, यहाँ पे आपने जो 15 जनवरी लिखा ना, तो उसके बाद वाली डेट लिखेंगे, इस दिन डांस कंपटीशन है। तो एक कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि जो डेट आपने यहाँ लिखी है, तो जब आप नाम मांग रहे हैं बच्चों से पार्टिसिपेट के लिए, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि उसके बाद जो है, उसकी जो आने वाली डेट है उसमें ये कंपटीशन होगा, है ना। तो यहाँ पे 15 जनवरी है, तो यहाँ पे 28 जनवरी, तो ऐसे इतना गैप रखेंगे, मतलब ठीक है, 15-16 दिन का। ठीक है, तो जैसे यहाँ 15 जनवरी है, यहाँ 28 जनवरी 2026 को ये डेट है। ठीक है, डांस कंपटीशन की टाइम क्या है, 9 AM to 11 AM, यानी सुबह 9 से सुबह 11 बजे तक। वेन्यू माने स्थान, जगह, तो स्थान क्या होगा इसके लिए, कॉलेज ऑडिटोरियम, यानी कॉलेज का सभागार। राइट, बस। और आप नीचे लिख देंगे मीनू कल्चरल सेक्रेटरी। मीनू क्या, कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, ऊपर कह रहा है ना, यू आर मोहन मीनू, आप क्या हो, मोहन या मीनू हो, ये कह रहा है ना, तो आप लिख देंगे मोहन या मीनू लिख देंगे। और क्या हो आप कॉलेज के क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो। ठीक है, इसमें नहीं लिखा, लेकिन लिखना आप क्या, क्योंकि आप नोटिस बना रहे हैं ना, आप सभी स्टूडेंट को कंपटीशन के लिए उनसे नाम मांग रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपने नीचे लिख देना कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, या हेड बॉय या हेड गर्ल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में कि कल्चरल सेक्रेटरी हो आप, तब तो आप वही लिखेंगे। हेड बॉय हेड गर्ल लिखा होगा तो आप वही लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं कल्चरल सेक्रेटरी या हेड बॉय या हेड गर्ल। राइट, तो कल्चरल माने होता है सांस्कृतिक, सेक्रेटरी माने होता है सचिव। ठीक है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का सचिव होता है वो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए डन करेंगे जो समझ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू।